प्राइमरी एमेनोरिया के कारणों में शामिल हैं FSH की अतिस्रावण, पहले सामान्य मासिक चक्र के बाद 6 महीने या इससे अधिक समय तक मासिक चक्र नहीं आना कहलाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? कॉपर-T 380A। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही हमारे एग्जाम्स में फंस जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे बचाती है? ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? NSV। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? NSV। निम्नलिखित में से फर्स्ट जनरेशन IUDS का उदाहरण है? लिप्स लूप। कॉपर-T 380A एक इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ 380 का क्या अर्थ है? इस डिवाइस में स्टेम के चारों तरफ कॉपर का 380 mm2 सरफेस एरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला गर्भ निरोधक साधन नहीं है? NSV। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा काम में लिया जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉन्डोम। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। ओरा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से बचाती है। ये ओवुलेशन को सप्रेस करती है। ओरा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से बचाती है। ये ओवुलेशन को सप्रेस करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? कॉपर-T 380A। ये कॉपर-T वाले क्वेश्चंस ना बहुत फंसते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और हम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं तो किस पे टिक करें। एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए वजाइनल डायफ्राम का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी दिमाग में रखनी चाहिए? इसे सेक्स करने से 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा सेक्स करने के बाद कम से कम 6 घंटे तक वही लगे रहने देना चाहिए। कॉपर-T 380A एक महिला को कितने समय के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करती है? 10 वर्ष। मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस किस जनरेशन की IUDS में शामिल की जाती है? थर्ड जनरेशन IUDS। कॉपर-T कैलेंडर विधि में पहला रिस्की दिन किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है? शॉर्टेस्ट साइकिल 18। कॉन्ट्रासेप्शन के कैलेंडर मेथड के अंतिम रिस्की दिन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? लॉन्गेस्ट साइकिल 10। किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? लॉन्गेस्ट साइकिल 10। निम्नलिखित में इंट्रायूटेराइन डिवाइस का सबसे प्रमुख साइड इफेक्ट क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग। सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या चीज़ होती है? वजाइनल ब्लीडिंग। निम्नलिखित में से इंट्रायूटेराइन डिवाइस को हटाने का इंडिकेशन है? उपयुक्त सभी: अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भाशय का परफोरेशन, महिला जब माँ बनना चाहे। उपयुक्त सभी में यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रयोग का ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? ओबेसिटी। NSV की फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। अंडोत्सर्जन वाले समय के आसपास एक बार
अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद एक महिला के गर्भवती होने की संभावना कितने प्रतिशत है? 8 से 10%। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक नया पैकेट कब शुरू करना चाहिए? MC के 5वें दिन से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कब से स्टार्ट करना चाहिए? MC के 5वें दिन से। निम्नलिखित में से इंटरयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? एक महिला जिसके सिजेरियन सेक्शन हो चुका है। NSV की फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। डेम्पा एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक। डेम्पा क्या है? एक इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है। डेम्पा के इंजेक्शन लगते हैं। दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम से पहले ये सारे वीडियोस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सारे वीडियोस आप मेरी ही देखें, किसी के भी देखें, लेकिन बार बार रिवाइज़ करें। बार बार आप जितनी बार इसको रिवाइज़ करोगे उतनी ही जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया और आपके दिमाग में बैठ गई। नहीं, जितनी बार वीडियो आप देखेंगे जितनी बार रिवाइज़ करेंगी उतनी ही जल्दी आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बैठेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ ज़रूर करती रहिए। कोई भी वीडियो देखिए, ये नहीं मेरी देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, लेकिन बार बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतनी ही बार आपके रिवीजन होगा।